टिप्स कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे, खैर आफियत से होंगे। डैंड्रफ का मसला हमारे यहाँ बिल्कुल आम हो जाता है सर्दियों के मौसम में। विंटर सीज़न जैसे ही आता है तो हम डैंड्रफ की वजह से जो है बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी स्कैल्प जो है वो इची हो जाती है, स्कैल्प पर जो है बहुत ज़्यादा जो है एक लेयर डैंड्रफ की बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे डैंड्रफ होती क्यों है। जी, डैंड्रफ का मसला हमारे बालों में एक्सेस ऑफ ऑयल जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से होना शुरू होता है। और ऐसे लोगों के फोरहेड पर भी अमूमन पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो ऑयली स्किन की वजह से उनके साथ ये मसला जो है वो पेश आता है। तो जी, इस मसले का बहुत आसानी से घर पर किस तरह से हम हल निकाल सकते हैं, अपनी स्कैल्प को किस तरह क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं और डैंड्रफ से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए लेकर आई हूँ आज मैं दो रेमेडीज़ जो हैं वो एंटी डैंड्रफ में आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आज हम दो रेमेडीज़ बनाएंगे जो हेयर डैंड्रफ को जो है वो बिल्कुल क्योर करेगी, आपकी डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव करेंगी। दोनों पावरफुल रेमेडीज़ जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इसमें सबसे पहले जो हमने जो आज बनाना है वो एक हेयर स्प्रे बनाना है। जो एंटी डैंड्रफ हेयर स्प्रे हम बनाएंगे उसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो चाहिए है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि सेब का सिरका हर घर में ही मौजूद होता है। लेकिन ये है कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। ये आपकी स्कैल्प को इस पोटाशियम और विटामिन सी से भरपूर होता है और आपकी स्कैल्प को जो है वो क्लीन एंड क्लियर करता है। आपके बालों के स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए है जी सिंपल वाटर, जो है आप मिनरल वाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में आने वाला जो सिंपल सही पानी जो होता है जो मंगवाते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपने क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है और दोनों चीज़ों की बराबर की क्वांटिटी आपने लेनी है। जितना एप्पल साइडर विनेगर है उतना ही आपने उसके अंदर जो है वो पानी जो है वो शामिल करना है। दोनों चीज़ों को स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, अच्छे तरीके से उनको शेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने बालों में इसे स्प्रे कर लीजिए। अपनी रूट्स को अच्छे तरीके से, अपनी स्कैल्प को इससे अच्छे तरीके से कवर कीजिए। बाल खोलते जाइए और स्प्रे करते जाइए। ठीक है, सारे के सारे बालों में अच्छे तरीके से आपने अपनी स्कैल्प पर इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है। उसके बाद अपने हाथों से इसको हल्का हल्का सा जो है वो मसाज कर लें। थोड़ा सा बालों का इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए। देन आप अपने बालों को अच्छे से एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जो है वो वॉश कीजिए। ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि आप शैम्पू जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऑयली शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो आप में आपके बालों में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस मज़ीद कर रहा है। और आप अपने ख़ास तौर पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर रखिए। इसके अलावा जो है वो कोई आम शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये रेमेडी हफ़्ते में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहली बार यूज़ में ही आपको इससे फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपने जो है वो इसी तरीके से 2 मरतबा हफ़्ते में ये रेमेडी अप्लाई करनी है अपने बालों पर और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको लगा के रखना है और अपने बालों को उसके बाद आपने वॉश कर लेना है एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। ठीक है, ये हमारी जनाब फर्स्ट रेमेडी थी। इसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा हेयर मास्क भी बनाना सिखाऊंगी जो कि हम घर पर बहुत आसानी से जो है वो आसान से 2 इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। और ये भी जो है बहुत ही अच्छा जो है वो एक हेयर मास्क बनकर तैयार होगा जो बालों से डैंड्रफ को बिल्कुल जड़ से गायब कर देगा और आपकी स्कैल्प को हेल्दी भी करेगा, नरिश भी रखेगा और आपकी स्कैल्प के ऊपर फिर दोबारा से जो ये है डैंड्रफ का मसला ये इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है जी, एलोवेरा जेल जो है इस्तेमाल करेंगे फ्रेश। हमने जो है मार्केट वाला यूज़ नहीं करना, फ्रेश एलोवेरा जेल को यूज़ करना है। इसमें भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। हमारी स्कैल्प के ऊपर से डैंड्रफ को रिमूव करता है, हमारे बालों को जो है बिल्कुल सॉफ्टन करता है। एलोवेरा जेल जो है वो आप अपने घर में ज़रूर प्लांट लगा लीजिए ताकि ना सिर्फ हमारे बालों के लिए बल्कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसके जो है वो फ़ायदे हैं। मैंने इसे आधे घंटे पहले कम से कम पानी के अंदर डिप करके रख दिया था ताकि इसका जो येलो लिक्विड है जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो निकल जाए। ठीक है, फिर मैं इसके दोनों कॉर्नर्स को हटाकर और इसका जो जेल है वो सारा का सारा इसमें से रिमूव करूँगी। ठीक है, इसके ऊपर की स्किन को मैंने उतार लेना है और उसके बाद मैंने फ़ोक की मदद से जो है वो इसकी
इसे जो है वो आपके सामने मैं जिस तरह से कर रही हूँ इस तरह से आप अगर करेंगे तो 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप इसका जो जेल है वो ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगा। ना सिर्फ जेल रिमूव होगा बल्कि बिल्कुल ही लिक्विडी हो जाएगा वो, और ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगा। आपको इसके बाद दोबारा किसी ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ख़ुद ही बड़ा अच्छा सा जो है वो फ़ॉक की मदद से जो है वो ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैं सारे के सारा जितना भी मैंने जेल एलोवेरा के 3 पत्तियाँ मैंने जो हैं वो मीडियम साइज़ की ली हैं। इन तीनों का जेल जो है वो मैं रिमूव कर लूँगी। अच्छे तरीके से रिमूव करने के बाद मैं फ़ॉक की मदद से एक बार इसको प्रेस कर के और भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी, ताकि जो लम्ब्स इसके हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेट हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से सारे के सारा मैंने जेल जो है वो इसमें से निकाल लिया, और जो बाकी का भी है इसे भी मैं इसी तरीके से जो है वो निकाल लूँगी। पानी में आपने देख लिया कि पानी जो जिसमें डिप किया था वो येलो हो चुका है। अब मैंने इस सारे जेल को रिमूव करने के बाद एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। ये कम से कम 5 स्पून्स जेल मेरे पास इस वक्त मौजूद है, और इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है दूसरा इंग्रेडिएंट। जी जनाब, इसमें हमने शामिल करना है दूसरा इंग्रेडिएंट योगर्ट। योगर्ट भी हमारी स्कैल्प को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नरिश करेगा, हमारी स्कैल्प के ऊपर जो डैंड्रफ है उसे रोक देगा और हमारी स्कैल्प को क्लीन और क्लियर करेगा। एलोवेरा जेल के साथ हमने इसे डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोनों इंग्रेडिएंट्स को, और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो मैंने फिर इसे जो है अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है, अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको ऊपर से नीचे तक भी अप्लाई करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने जो मेन हमारा जो टारगेट है वो हमारी स्कैल्प के ऊपर जो डैंड्रफ है उसे जो है वो जड़ से हटाना है। तो हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ स्कैल्प के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अगर बचेगा तो बाकी हम नीचे बालों में भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, आप इसी तरीके से अपने बालों को जो है वो जड़ों को खोल कर इस मास्क को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। बालों को फ़ोल्ड कर लीजिए और कम से कम आधे घंटे तक आपने इस मास्क को अपने बालों पर लगा कर रखना है। हफ़्ते में 1 बार ये मास्क इस्तेमाल कीजिए, 2 बार वो स्प्रे इस्तेमाल कीजिए, और इस तरह से अपनी जो बालों की सफाई है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने बालों को वॉश कीजिए, और जब भी बालों को वॉश कीजिए तो बहुत हॉट शॉवर आपने नहीं लेना, और जब भी जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें आप, वो शैम्पू आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू होना चाहिए। ठीक है जी, ये 4-5 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके बालों में डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल दोबारा नहीं आएगी, और इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने से आपकी बालों की डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएँ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।